नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सुप्रीमा, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने उस कॉमिक्स को 30 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और ध्रुव की तरह उसको किसी के मरने या जीने की परवाह नहीं थी। आतंकवादियों ने आज तक छिप छिप कर हमले किए थे। आमने सामने की लड़ाई का उनको ज़्यादा अनुभव नहीं था। धाड़ और ब्लैक कैट जैसे दुश्मन से उनका सामना कभी नहीं हुआ था। तड़ 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 खच, धमाकों की आवाज़ें रह रह कर गूंज रही थी। लेकिन भयभीत नागरिकों को ये जानने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी कि अंदर क्या हो रहा है। सबको अपनी जान प्यारी थी, कमांडर को भी। बस रुक जाओ, बताता हूँ। वो ब्लास्ट सुप्रीमा के आदमी ने किया था। सुप्रीमा कहाँ पर मिलेगी मुझे वो? अगर मैंने तुमको बताया तो वो तुमको भी मार डालेगी और मुझको भी। मेरी चिंता छोड़ और अपनी जान की फिक्र कर, क्योंकि सुप्रीमा से पहले मैं तेरे चित्रे चित्रे कर दूंगी। भय से कांपता कमांडर सब कुछ बताता चला गया। ध्रुव के कदम भी आतंकवादियों की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये है उन आतंकवादियों की वैन की फोटो, लेकिन इसमें तो नंबर प्लेट तक नहीं है स्टेफी। इससे कुछ पता कर पाना। ये आवाज़ कैसी आ रही है? हल्के हल्के वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं। शायद होटल वाले ने पानी की मोटर चलाई है। नहीं, दीवार में दरारें पड़ रही है। दूर हटो स्टेपी, दीवार गिरने वाली है। वाइब्रेटर कहते हैं मुझे, कंपन छोड़ते हैं मेरे हाथ। जिस चीज़ को छू लूँ वो थरथरा कर चूर चूर होकर बिखर जाती है, फिर चाहे वो कंक्रीट की दीवार हो या आदमी का शरीर। उफ, ये क्या मुसीबत है? हमसे तेरी क्या दुश्मनी है भाई? मेरी दुश्मनी किसी से भी नहीं होती छोकरी। मैं तो ग्रैंड मास्टर के हुक्म का गुलाम हूँ। ग्रैंड मास्टर रूपो, हाँ, तूने एसिड को मारकर उनको बहुत नुकसान पहुँचाया है। अब मुझे तेरे बदन का पाउडर बनाकर उसे अपने मास्टर के शरीर पर मलना है। क्यों भाई, यहाँ के बाज़ारों में टेल्कम पाउडर ख़त्म हो गया है क्या? यहाँ के बाज़ारों में एक ही चीज़ ख़त्म होती है, आदमी की जान। औ इसके छूते ही मेरे बदन का हर अंग बुरी तरह से कांपने लगा है। अब ये मुझे पकड़ लेगा तो मेरे बदन का पाउडर बन जाना निश्चित है, और मुझे इसके हाथों को बांध पाने का कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जिस चीज़ से भी इसके हाथों को बांधूंगा वो टूटकर बिखर जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो इन कंपनों से टूट कर ना बिखरे और पल भर के लिए भी इसके हाथों को बांध सके, तो मैं अपना काम, मिल गया रास्ता। वाह! और अगले ही पल ध्रुव वाइब्रेटर के हाथों को छकाता हुआ बाहर की तरफ भागा। रुक जा रे, तू भाग कर जाएगा कहाँ? तुझे तो मैं पाताल खोद कर भी निकाल लाऊंगा। नहीं रुक रहा तो ले, मैं तेरे पैरों के नीचे के फर्श को ही कपकपा देता हूँ। वाइब्रेटर के हाथों से कंपन निकलकर फर्श को थरथराने लगा और ध्रुव के पैरों के नीचे भूचाल सा आने लगा। धर, अब तू बचकर कहाँ जाएगा? वाह, क्या जोरदार फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। लेकिन ध्रुव ये नहीं जानता था कि बचकर उसको कहाँ जाना है। इसके हाथों को अगर कोई चीज़ बांध सकती है तो वो है आटा, जो इसके कंपनों से थरथरा तो सकता है पर टूट नहीं सकता। धप! और जब तक ये आटे से अपना हाथ छुड़ा पाएगा, तब तक मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। ताड़! वाइब्रेटर ने पूरी ताकत लगाई और उसका हाथ आटे से छूटकर गैस सिलेंडर में जा टकराया। अरे, गैस सिलेंडर थरथरा रहा है, उसमें दरारें पड़ रही है, यानी इससे गैस लीक हो रही है। यानी इससे गैस लीक होकर बाहर निकलने लगी है, और इसका एक ही नतीजा होगा, धमाका, बड़ाक। देखते ही देखते किचन भीषण आग की लपटों में घिर गया। हेलो फायर ब्रिगेड, मैं रेजेंसी होटल से बोल रहा हूँ। यहाँ पर भीषण आग लगी है, तुरंत आइए। आग सचमुच भीषण थी। ओह, वाइब्रेटर आग में घिर गया है। अब वो शैतान नहीं बच सकता ध्रुव। पर मैंने तुम्हारी एक्शन पैड लड़ाई के पूरे 2 रोल खींच लिए हैं। तुम्हारे साथ रहने का इतना तो फ़ायदा है।
स्टेफी बचो। लेकिन स्टेफी बच नहीं सकी। मेरे दस्ताने आग में जलकर जरूर बेकार हो गए हैं, लेकिन मेरी पोशाक फायर प्रूफ फाइबर की बनी है। इसको छोड़ दो वाइब्रेटर और आत्मसमर्पण कर दो। खेल खत्म हो चुका है। नहीं ध्रुव, खेल तो अभी शुरू हुआ है। अब तो अपने आप इस आग में कूदेगा, वरना मैं इस छोकरी को आग में झोंक। फायर ब्रिगेड, अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। मैं इस लड़की को अपने साथ ले जा रहा हूँ। टन। ध्रुव असहाय सा खड़ा रह गया। और अगर मेरा पीछा करने की कोशिश की तो इसको तुरंत खत्म कर दूंगा। छनाक। और वाइब्रेटर स्टेफी को लेकर आंखों से ओझल हो गया। उफ, मेरी आंखों के सामने स्टेफी का अपहरण हो गया। शर्म से डूब मरने वाली बात है। शर्म मत करो बरखुरदार। शर्म मत करो बरखुरदार, और उस लड़की को जिंदा देखने की उम्मीद भी छोड़ दो, क्योंकि वो वाइब्रेटर जिस दरिंदे का आदमी है वो इस दुनिया का सबसे खौफनाक हत्यारा है। तो किसकी बात कर रहे हो? ग्रैंड मास्टर रोबो की, आतंकवादियों के शहंशाह की। तुम ग्रैंड मास्टर रोबो को कैसे जानते हो? कौन हो तुम? मेरी सारी जिंदगी इसी झील के किनारे बीती है लड़के। मेरा नाम असरारी है। मेरा काम है मछलियां पकड़ना और लोगों की बातें सुनकर याद रखना। मैं तो ये भी जानता हूँ कि आतंकवादियों को हथियार भी वही सप्लाई कर रहा है जो इस वक्त वो इसी घाटी में है। आतंकवादियों को हथियार रोबो सप्लाई कर रहा है? कहाँ पर है वो? बताओ मुझे। भूल जा उसे लड़के। अभी से अपनी मौत को क्यों बुलाना चाहता है? कौन किसकी मौत बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा असरारी। तुम मुझे सिर्फ उसका पता बताओ। वो देखो, पहाड़ी की चोटी पर बना मकान, वही है ग्रैंड मास्टर रोबो की मांद। हिम्मत है तो जाओ वहां पर और कर दे खात्मा उस शैतान का। ऊपर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ढलान से होकर जाता है, और उस रास्ते पर शर्तियाँ कड़ी नज़र रखी जाती होगी। इसलिए मुझे वो रास्ता चुनना होगा जिस पर रोबो नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं समझता होगा, क्योंकि उस सीधे और खड़ी चट्टान से उस ऊपर पहुंच पाना लगभग असंभव है। लेकिन मेरे सामने वहां पर पहुंच पाने का और कोई रास्ता भी नहीं है। एक एक इंच करके ध्रुव वो चढ़ रहा था, जिस पर हल्की सी भी चूक का मतलब था दर्दनाक मौत। लेकिन ध्रुव की जिंदगी का हर एक पल मौत के साए में ही बीतता था, और उसको मौत को धोखा देना अच्छी तरह से आता था। आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ध्रुव अपने दुश्मन की मांद के बगल में था। यहाँ तक तो मुझे कोई देख नहीं पाया, लेकिन ये मुश्किल हिस्सा तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब मुझे इस मौत के घर के अंदर घुसना है। लेकिन अजीब सी बात है, इतनी खामोशी क्यों है? रोबो को मेरे आने की खबर तो लग ही चुकी है, और वो ये भी जानता होगा कि देर सवेर मैं यहाँ तक पहुँच ही जाऊँगा। फिर भी उसने अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। याऊं! ये चीख, ये तो स्टेफी की चीख है। आवाज़ इस दरवाजे के अंदर से आई है। ध्रुव ने धीरे से दरवाज़ा खोला, और अंदर अंदर का दृश्य देखकर वो दहल उठा। स्टेफी, तुमको बिजली का करंट? आगे की बात ध्रुव पूरी नहीं कर पाया। उसका दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। तड़ाक। शाबाश वाइब्रेटर। ध्रुव आखिरकार रोबो को ढूंढता हुआ हमारे जाल में आ ही गया। जेल के किनारे तैनात असरारी ने इसको सही जगह पर भेज दिया। ले चलो इसको मेरे कमरे में। सबसे पहले मैं इसको वो इंजेक्शन लगाना चाहती हूँ जो इसकी ज़बरदस्त इच्छा शक्ति को कमज़ोर कर देगा। बगैर उस इंजेक्शन के लगे इसको हिप्नोटाइज करना असंभव है। फिर इसको होश में आते ही मैं इसको अपने वश में कर लूँगी। कमांडर ने ब्लैक कैट को एकदम सही खबर दी थी। यही है वो जगह जिसके अंदर बैठी है मेरे भाई के दुश्मन। अपनी सेना को अंदर भेजने का समय आ गया है। लेकिन ब्लैक कैट को ये नहीं मालूम था कि ध्रुव इस इमारत के अंदर ही है और खतरे में है। ये इंजेक्शन लगते ही इसकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये मेरे हुक्म का गुलाम होगा, और इसको याद सब कुछ रहेगा। लेकिन बगैर मेरे हुक्म के ये एक कदम भी नहीं चल। अरे, ये खतरे के सारे अलार्म्स एक साथ कैसे बजने लगे? सुप्रीमा, मदाम सुप्रीमा, जल्दी आइए। ये देखिए मदाम, हर कमरे का अलार्म बज रहा है, क्योंकि हर कमरे में घुसी है एक काली बिल्ली। काली बिल्लियाँ, इतनी सारी बिल्लियाँ आई कहाँ से?
ध्रुव को होश आ रहा है सुप्रीमा। क्या? उफ, अब इंजेक्शन लगाने का समय नहीं है, उसको ऐसे ही हिप्नोटाइज करना पड़ेगा मुझे। आह, ध्रुव ने आंखें खुलते ही अपने आप को दो चमकती आंखों में झांकता हुआ पाया। मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो, देखते रहो, देखते रहो, अब तुम मेरे वश में हो। बोलो। हाँ मदाम, हाँ मदाम। ब्लैक कैट अपने काम में व्यस्त थी। मेरी बिल्लियों की सेना पूरी इमारत में फैल चुकी है और हर बिल्ली के पेट पर चिपका हुआ है एक शक्तिशाली बम। पर उन बमों को रिमोट कंट्रोल से उड़ाने से पहले मैं सुप्रीमा को बताना चाहता हूं कि उसकी मौत मैं। अरे, इन शैतानों ने यहाँ पर एक लड़के को कैद करके रखा हुआ है और वे इसको बिजली के झटके दे रहे हैं। इस इमारत को बमों से उड़ाने से पहले मुझे इसको यहाँ से बाहर निकालना होगा। कुछ ही पलों में ब्लैक कैट का काम खामोशी से पूरा हो जाना था। लेकिन या तो ब्लैक कैट की किस्मत में खामोशी नहीं थी, या उस आदमी की जिंदगी की घड़ियां खत्म हो चुकी थी। तड़ा, तड़ तड़ तड़, खसाक, या सन्नाटे में गूंजी चीख और गोलियों की तड़तड़ाहट का मतलब ब्लैक कैट अच्छी तरह से समझ रही थी कि पूरा माहौल अब जल्द ही गर्म होने वाला है। तर 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 तर, लेकिन वो इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयार थी। अगले ही पल ब्लैक कैट ने पहले से ही गर्म हो चुके माहौल को दहका दिया। सुप्रीमा के आदमी बारिश में पके जामुन की तरह गिरने लगे। हर एक का निशाना सधा हुआ था। एक आदमी के लिए एक गोली ही काफ़ी थी। 2 मिनट के अंदर सारा खेल खत्म हो जाना था। लेकिन वे 2 मिनट ब्लैक कैट को नहीं मिले। भड़ाक। ध्रुव, तुम यहाँ पर? हाँ, और जो हाथ मादाम सुप्रीमा की तरफ उठेगा उसे मैं धड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। इसको खत्म कर दे मेरे गुलाम ध्रुव। इसे जरूर रोबो ने यहाँ पर भेजा है। उसके आदमियों के अलावा यहाँ पर घुसने की हिम्मत और कोई नहीं कर सकता। गुलाम ध्रुव, यानी सुप्रीमा ने किसी तरह से ध्रुव को अपने कब्जे में कर लिया है, और जब तक ये उस इमारत के अंदर है तब तक मैं इसको बम से भी नहीं उड़ा सकती। एक ही रास्ता है, इसको इमारत से बाहर ले जाना, चाहे इसके लिए मुझे ध्रुव को बेहोश ही क्यों ना करना पड़े। धड़ाक। ब्लैक कैट समझ रही थी कि ये काम लगभग असंभव था। ताड़। फिर भी ब्लैक कैट ने आज तक जो भी सोचा था पूरा करके दिखाया था। ढिसुम। ना तो वो ध्रुव पर घातक वार करने से चूक रही थी। धड़ाक। और ना ही ध्रुव को आज एक लड़की पर हाथ उठाने में कोई एतराज था। वो पूरी तरह से सुप्रीमा के कब्जे में था। अब शायद ब्लैक कैट के लिए मुकाबला कर पाना मुश्किल हो रहा था, या शायद उसको स्टेफी के सुरक्षित बाहर ले जाने की फिक्र सता रही थी। कारण कुछ भी था, लेकिन ब्लैक कैट अब भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। भागो। और किसी के रोक पाने से पहले ही ब्लैक कैट स्टेफी के साथ चट्टानों के झुंड में खो चुकी थी। मैं अभी इसको ढूंढ कर लाता हूँ सुप्रीमा, और आपके सामने इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं मेरे गुलाम, ये तो रोबो की एक छोटी सी सैनिक थी। रोबो ने हमको खुलेआम चैलेंज दिया है, इसलिए अब हमको खत्म करना है रोबो के अड्डे को और रोबो को। मैं अपने आदमियों को तैयार होने का आदेश। म्याऊं। ये आवाज़ कैसी है? ये तो एक काली बिल्ली है और इसके पंजे के नीचे एक रिमोट कंट्रोल है, लेकिन किस चीज़ का? बिल्ली का पंजा बटन पर दबा, खट, और बुम, भड़ाम, कड़क, भड़ाक, और सुप्रीमा को अपने सवाल का जवाब मिल गया। मेरा अड्डा, मेरे सारे गुलाम सब एक झटके में खत्म हो गए। ये जरूर उसी लड़की का काम है और उसने ये रोबो के इशारे पर किया है। अब रोबो देखेगा सुप्रीमा की असली ताकत। आओ मेरे गुलाम ध्रुव। ये बार बार मेरे जानी दुश्मन रोबो का नाम ले रही है, पर क्यों? खैर, अभी तो मैंने इसका अड्डा बर्बाद किया है, अभी इसको बर्बाद होना बाकी है। मुझे इसके पीछे लगे रहना होगा, और जैसे ही ध्रुव इसका साथ छोड़ेगा वैसे ही ब्लैक कैट इसे धर दबोचेगी। कुछ ही देर बाद हिमालय की बर्फीली ढलानों के बीच। बस स्नो स्कूटर को यहीं पर रोक दो, आगे का रास्ता हमको पैदल तय करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ से रोबो के अड्डे के इकलौते दरवाजे तक बारूदी सुरंगें बिछी है। मैं तुमको उस दरवाजे तक जाने का सुरक्षित रास्ता बताती हूँ, ताकि तुम वहाँ पर जाकर दरवाजे के चारों तरफ डायनामाइट के छड़े फिट कर दो। फिर मेरा मेगा रॉकेट लॉन्चर एक बार में इस अड्डे के पड़खच्चे उड़ा देगा। बीच में छिपने की कोई जगह नहीं थी। वहां तक पहुंचने का रास्ता तय कर पाने की एक ही सूरत थी, फुर्ती और तेजी। बर्फ के अंदर दबी बारूदी सुरंगों के ऊपर उठी छड़ों को ढूंढते और उनसे बचते हुए ध्रुव आधा रास्ता तय करने के बाद ठिठक कर रुक गया। उसको देख लिया गया था। ग्रैंड मास्टर रोबो सामने खड़ा हुआ था। आओ आओ मेरे जानी दुश्मन, मुझे तुम्हारी और सुप्रीमा के आने की खबर मिल गई थी, इसलिए मैंने तुम लोगों को रास्ते में रोकने की कोशिश नहीं की, ताकि तुम दोनों की लाशें मैं यहाँ पर ही बिछा सकूं। ओह, ये अपनी लेसर आंख से बारूदी सुरंगों में विस्फोट कर रहा है। इधर ध्रुव मौत से जूझ रहा था और उधर सुप्रीमा अपना मौका ताड़ रही थी। वाह, रोबो खुद ब खुद सामने आ गया। अगर मैं इसी को खत्म कर दूं तो इसका अड्डा अपने आप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुप्रीमा ने रॉकेट लॉन्चर साधा। ट्रिगर दबते ही रोबो का बच पाना असंभव था, लेकिन रोबो के जीवन रेखा अभी बची हुई थी और ध्रुव की भी। सारी बारूदी सुरंगों में मैंने विस्फोट कर दिया है, पर तो सबसे बच गया। लेकिन मैंने तेरे लिए पूरा इंतजाम करके रखा है, स्कीइंग किलर्स। अगले ही पल, ओह, ये तो स्की पर काफ़ी तेज गति से आ रहे हैं और इन सब के हाथों में नुकीली स्की है। पहले स्कीयर से तो ध्रुव बच लिया, लेकिन दूसरे से वो नहीं बच पाया। स्कीयर काफ़ी तेजी से आ रहे थे। खसाक, ये तो काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। इनसे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं अपनी गति को इनके जितना बढ़ा लूँ। ध्रुव के पैर लुढ़कती चट्टान पर तेज़ी से चलने लगे। ये करिश्मा वो जुपिटर सर्कस में गोल गेंद पर चलकर कई बार दिखा चुका था और अब उसकी गति अपनी तरफ बढ़ते स्कीइंग किलर्स से जरा सी भी कम न थी। स्कीइंग किलर्स भी इसके दांव की काट नहीं ढूंढ सकते थे। भड़ाक ताड़, ध्रुव के हाथ मशीन की तरफ घूम रहे थे। हर बार के अंदर एक बुलडोजर की सी ताकत भरी हुई थी। भाड़, स्कीइंग किलर्स ये नहीं समझ पाए कि खेल कब खत्म हो गया। इधर ब्लैक कैट का क्रोध कहर बनकर सुप्रीमा पर बरस रहा था। तड़ाक, और सुप्रीमा का गुस्सा गर्म लावा बनकर ब्लैक कैट पर फूट रहा था। मुकाबला लगभग बराबर का था, लेकिन वहां पर ब्लैक कैट का साथ देने वाला कोई भी नहीं था, जबकि सुप्रीमा का एक मददगार मौजूद था। ध्रुव, खत्म कर दो इस लड़की को, मदद करो मेरी। तुम्हारी मदद? पर क्यों? क्योंकि तुम मेरे गुलाम हो, तुम मेरे हिप्नोटिक पावर में कैद हो। धम, मैं तुम्हारी हिप्नोटिक पावर में कभी कैद नहीं था। होश में आते ही मैंने जब तुमको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हुए देखा तो उसी वक्त मैंने फैसला कर दिया कि अभी मैं तुमको इसी भुलावे में रखूँगा कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। वैसे भी रोबो का अड्डा पता लगाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि तुमको भुलावे में रखने के लिए मुझे पहली बार एक लड़की पर हाथ उठाना पड़ा, और वो तो फिल्मी स्टाइल की लड़ाई थी। ध्रुव, तुम्हारा एक भी बार मुझ पर नहीं लगा, तब मैं भी समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन मेरी नज़रों में तुम अब भी एक अपराधी हो ब्लैक कैट। सुप्रीमा के अड्डे में तुमने जो हत्याएं की उसका जवाब देने के लिए तुमको कानून का सामना करना होगा। ब्लैक कैट खुद एक कानून है ध्रुव, और वो सज़ा भी वो खुद ही देती है। इन अपराधियों को गिरफ्तार करके क्या होता है, सब अपराधी होकर जमानत पर छूट जाते हैं और एक बार फिर कोई भयंकर अपराध कर डालते हैं। कानून में सबको न्याय पाने का बराबर हक। च च च च च तुम लोगों को इतना गंभीर वार्तालाप तोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद तुम लोग अपनी बहस नर्क पहुंचकर जारी रख सकते हो। रोबो, और इधर देखो, यह है तुम सबकी मौत। बॉम्बर,
अब से ठीक 2 मिनट बाद बम्पर पर बंधे सारे बम एक साथ फटेंगे और 2 वर्ग किलोमीटर का पूरा इलाका बर्फ में मिल जाएगा। बचेगा तो सिर्फ बम्पर, क्योंकि इसका कवच ब्लास्ट प्रूफ है और तुम लोग इससे बचकर भाग भी नहीं सकते, क्योंकि तुम जहां भी जाओगे ये तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा। आज मेरे 3 जानी दुश्मन एक साथ मरेंगे। अलविदा मेरे दुश्मनों, मैं तो चला, क्योंकि मुझे बमों से मरने का कोई शौक नहीं है। तुम सब जरूर मरो, लेकिन मेरी मौत रोबो से पहले नहीं हो सकती। धाड़ अय्या। अगर हिलने या मुझे रोकने की कोशिश की तो 2 मिनटों की बची जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। कुछ ही पलों बाद, ओह, वो स्नो स्कूटर से भाग गई है। हम यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते ध्रुव, हमको मौत का सामना करना ही पड़ेगा। मौत आती है तो बेशक आए, लेकिन बिना मुकाबला किए तो मैं मौत से भी हार मानने वाला नहीं हूँ। लेकिन अगर बम्पर का कवच ब्लास्ट प्रूफ था तो निश्चित ही घुसा प्रूफ भी था। या धमाक। लेकिन ध्रुव का बदन चोट प्रूफ भी नहीं था। भाड़। इसका कवच तो बहुत कड़ा है, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। तुम करना क्या चाहते हो ध्रुव? अगर हम इसको धक्का देकर खाई में गिरा सकें तो शायद ब्लास्ट से बच सकते हैं। तो सोचना कैसा, जो करना है जल्दी करो, सिर्फ 1 मिनट बचा है। दोनों एक साथ बॉम्बर पर टूटे। धम। लेकिन बॉम्बर हिला तक नहीं। अब हम कुछ नहीं कर सकते ध्रुव, ये बम फटकर ही रहेंगे। आज हम लोग मौत से नहीं बच सकते, हम बमों को फटने से नहीं रोक सकते हैं और भागकर बच भी नहीं सकते हैं। तो क्या हम ऐसे ऐसे ही बैठे बैठे मौत का इंतजार? एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है ब्लैक कैट। जल्दी बोलो, क्योंकि मुझे भी मरने की कोई जल्दी नहीं है। ध्रुव ने तेजी से ब्लैक कैट के कानों में कुछ फुसफुसाया और दोनों एक बार फिर बॉम्बर पर टूट पड़े। तुम मच्छरों का शायद अभी दिल नहीं भरा है। तुम लोग बमों से पहले मेरे घूसे खाकर मरना चाहते हो। धम। ध्रुव अपने बदन पर हथौड़े जैसे वार सहकर भी धाड़ बार बार बॉम्बर की तरफ क्यों लपक रहा था। वो उसका ध्यान बटा रहा था। धाड़, ताकि ब्लैक कैट आराम से अपने काम कर सके। भड़ाक। ब्लैक कैट के नुकीली पंचे हेलमेट और कवच की दरार के अंदर कुछ ढूंढ रहे थे और आखिरकार उसे वो हुक मिल ही गया, जिसको दबाते ही बॉम्बर का हेलमेट खींचता हुआ ब्लैक कैट के हाथ में आ गया। अब तक ध्रुव बॉम्बर के कई भीषण मुक्के सह चुका था, लेकिन बॉम्बर उसका एक भी वार नहीं सह पाया। भाड़। ये तो बेहोश हो गया, लेकिन इसको बेहोश करने से क्या होगा? बमों के फटने में सिर्फ 30 सेकेंड बचे हैं। इतनी देर में हम क्या कर लेंगे? बहुत कुछ। हमको इसके कवच से बाहर निकालने में मेरी मदद करो जल्दी। कुछ ही सेकेंड के बाद बॉम्बर का शरीर कवच से बाहर पड़ा हुआ था। इन बमों के पट्टे को खोलो। समय धीरे धीरे सरकता जा रहा था। मौत पास आती जा रही थी। 9 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, खटाक, 1 सेकेंड और ब्लास्ट हो गया। लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। धमाके का सारा असर ब्लास्ट प्रूफ कवच के अंदर ही रह गया। रोबो हमको अनजाने में खुद ही बचने का रास्ता देकर गया था। अगर बॉम्बर का कवच बॉम्बर को धमाके से बचा सकता था तो बमों के धमाके को नुकसान पहुंचाने से भी रोक सकता था। ये तो तुमने साबित कर दिया ध्रुव, लेकिन एक बात तो मुझे साफ साफ स्वीकार करती है कि मुझे इस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीना आ गया था। मौत कभी इतने करीब से नहीं देखी थी मैंने। अब मेरा काम कहीं और पर है, मैं चलती हूँ। रुक जाओ ब्लैक कैट, मैं तुमको ऐसे भागने नहीं। लेकिन ब्लैक कैट नहीं रुकी और ध्रुव ने भी उसको पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की। अजीब स्थिति है, मैं इसको पकड़ना चाहता भी हूँ और नहीं भी चाहता हूँ। शायद अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि ये मेरी मित्र है या मेरी दुश्मन। और फिर सारी गुत्थियां सुलझ गई है ध्रुव। अब हमको पक्का पता चल गया है कि काश्मीर के आतंकवाद के पीछे किर्गिस्तान का हाथ था, क्योंकि सुप्रीमा के ध्वस्त हेडक्वार्टर के अंदर से हमको ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जो इस बात का सबूत है कि किर्गिस्तान आतंकवादियों को पैसा देता था। और ये देखो, आतंकवादियों का कमांडर ये वास्तव में किर्गिस्तान के खुफिया एजेंसी का आदमी है। इसने खुद ही हमारे हेडक्वार्टर
में आकर आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके पीछे पीछे एक काली बिल्ली भी आई थी और ना जाने क्यों ये उसको देखकर डर से कांपता जा रहा था। खैर, अब तो घाटी से आतंकवाद का सफाया हो गया और अब कभी आतंकवाद यहाँ पर और अब कभी आतंकवाद यहाँ पर पनपेगा भी नहीं। स्टेफी, हाँ, मैं वास्तव में रिपोर्टर नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ में डिप्टी डायरेक्टर हूँ। मैं फोटो रिपोर्टर के रूप में यहाँ पर ये पता करने आई थी कि आतंकवाद के पीछे आखिर सच्चाई क्या है। अब दुनिया के सामने ये बात साफ हो जाएगी कि काश्मीर में आतंकवाद फैलाया जा रहा था और ये काम किर्गिस्तान कर रहा था। इसके बाद किर्गिस्तान ये काम कभी नहीं कर पाएगा। और फिर आर्मी हॉस्पिटल में तुम बिल्कुल ठीक हो ध्रुव, कहीं पर ना कोई हड्डी टूटी है और ना ही नस खिंची है। ये तो कमाल हो क्या। मैं समझ रहा था कि बॉम्बर ने मेरी एक दो पसलियाँ चटका दी है। तुम इसको कमाल कह रहे हो? कमाल मैं तुमको दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। ये है कैप्टन राहुल। कैप्टन राहुल, मैं आपसे मिलने ही जा रहा था कि रास्ते में आपका ट्रक पहले ही ब्लास्ट कर दिया गया। हाँ, ये उस ब्लास्ट में इतने घायल हो गए कि हमने इनके बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, फिर भी इन्होंने मौत को भगा दिया। ये तो मेरी बहन के प्यार का कमाल है कि उसने मुझे मौत के जबड़े से खींचकर बाहर निकाल लिया। ये है प्रिया, मेरी बहन। हेलो सुपर कमांडो ध्रुव, आप मुझे जानती हैं? आप नहीं, तुम। इतने फेमस आदमी के मुंह से आप सुनकर अच्छा नहीं लगता। वैसे भी राजनगर में रहती हूँ तो तुमको कई बार देखा है, शायद तुमने भी मुझे कहीं पर देखा है। ध्रुव की आंखें तो जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये आंखें ब्लैक कैट की है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।